यू व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। तो जैसा कि आप सब लोग को याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर मतलब मज़े ही मज़े करे थे पिछली वीडियो में, लेकिन उसमें थोड़ा आर्म के हेडशॉट नहीं मार पाए थे हम, क्योंकि सारी क्लोज रेंज फाइट थी। लेकिन आज होने वाली है मिड रेंज फाइट, और उस मिड रेंज फाइट में होगी हमारे पास M762 और S12 के। तो देखना इतनी तगड़ी तबाही करेंगे। तो अभी हमने जंप करा था यहाँ पर ट्रॉली वाले पास में, हमने लगा था कि सामने लूट करेंगे यहाँ पर आराम से दो घरों में और इसमें, और आराम से सामने जाएंगे। लेकिन हमारे साथ में दो ऐसे उतरे जिन्होंने पबजी लेके सामने जाना था। अब ये सामने चढ़ जाएंगे हिल पे, एक बंदा जाएगा सामने हिल पे जो वो होता है अपार्टमेंट जैसा, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से हमें काफ़ी परेशान करेंगे। लेकिन यहाँ से मैं इनको उतार सकता था, लेकिन मैंने गलती कर दी, मैंने नीचे जंप कर दिया। अगर मैं ऊपर से इनके ऊपर M7 का स्प्रे देता तो मैं आराम से इनको निपटा सकता था, ड्राइवर को नहीं पीछे वाले को तो मैं उतार ही देता। लेकिन अभी ये लोग बच के निकल चुके हैं। यहाँ से हम लूट करके जाएंगे सामने। अब देखो यहाँ सामने तो एक भी बंदा नहीं उतरा था। वैसे सिंह डेल्टा में इतने बंदे उतरते हैं, लेकिन अभी कोई भी बंदा नहीं उतरा था। अब यहाँ पर मैं सामने चला जाऊँगा सामने। अब यहाँ पर एक जा रहे थे बॉट चचा, यहाँ पर बॉट चचा को मारते हैं, लेकिन आपको पता है। तो आज फिर से हम डुओ वर्सेस डुओ खेल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मुझे हेलमेट बहुत लास्ट में, बिल्कुल एंड में जाके हेलमेट मिलेगा मुझे, तो देखते जाओ। और M762 में देख पा रहे हो आप, एमओ ख़त्म हो गई है और बस S12 के में थोड़ी सी बची है। अब यहाँ से हमें पता नहीं क्या क्या लूट मिलेगी। एंड अब हम सामने जाएंगे, सामने एक डुओ होगा और उस डुओ ने गुरु को नॉक कर दिया, और फिर डुओ को मैं साफ कर देता हूँ। देन मैं गगन को रिवाइव देता हूँ, एंड देन हम अपार्टमेंट वालों से निपट के आगे बढ़ते हैं। और फिर आज सैड एंडिंग हुई है, तो देखना कैसे हम लोग मरे और कैसे नॉकआउट हुए और क्या क्या सिचुएशंस हो गई थी जिनकी वजह से हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा जोन के साथ में। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू दिस। सो गाइस अब मुझे यहाँ सामने की तरफ से शॉट्स आते हैं, और मैं तुरंत ही गुरु को कॉल देता हूँ कि सामने घर में बंदा है, ध्यान से जाना। और यहाँ पर हमें रिच का थोड़ा बहुत एडवांटेज था, लेकिन मेरे पास हील्स बहुत कम थी, और जैसे ही थोड़ी बहुत बूस्टर से रिकवर हो रही थी, वैसे ही कोई ना कोई लो कर दे रहा था। तो देखो कैसा खेल होता है ये। अब यहाँ पर सामने वाले को मैंने एक हेडशॉट दे दिया था, तो वो थोड़ा शांत बैठा था, लेकिन वो शांत नहीं बैठा। जैसे ही मेरा एम थोड़ा मतलब जायरो की वजह से मेरा फोन थोड़ा हिला था, तो मेरा एकदम से प्लेयर भटक गया। लेकिन तभी उसने M4 का पूरा स्प्रे भर दिया। मैंने शॉटगन का एक एमो उसकी विंडो पे दिया था, लेकिन तभी पीछे से P19 बाइसन का कवर आया उसके टीममेट के लिए, और उसने फिर से मुझे 1 HP कर दिया। अभी हील है नहीं, 5 बैंडेज थे, लेकिन लगाने में बहुत टाइम लगता है। इतने में ही गुरु नॉक हो गया। अब सामने बंदा था, लेकिन मैं कैसे रिवाइव करता हूँ वो देखो। अब यहाँ पर मैं गुरु को रिवाइव करने के बाद हील कर रहा था, लेकिन पीछे वाले बंदे को किसी ने निपटा दिया। अब सामने जो अपार्टमेंट की तरफ में उसका टीममेट था, जो P19 बाइसन से कवर दे रहा था, अब उसको निपटाते हैं और काफ़ी स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अब जैसे ही मैं थोड़ी स्ट्रेटेजी लगाने के लिए पीछे जा रहा था ताकि गुरु को एंगल मिले, लेकिन तभी बॉट ने दिमाग खराब कर दिया। तो पहले बॉट चचा को हमने निपटाया है, और बॉट चचा ने हमारा पहला किल हमारे खाते में लिख दिया है। अब सामने जैसा आप देख पा रहे हो, सामने अपार्टमेंट्स में वो बंदा था। अब मैंने उसका थोड़ा दिमाग भटकाने के लिए, जैसे ही वो थोड़ा बहुत पीक करे मुझे देखने के लिए, तभी वो स्कार एल भर दे, क्योंकि मेरे पास सारी शॉर्ट रेंज और मिड रेंज गन थी। लेकिन वो मेरे ऊपर फिर से वही स्प्रे देता है, और तभी मैं उसका एंगल, मुझे पता चल गया कौन सी खिड़की से दे रहा है वो स्प्रे। तभी मैंने लोकेशन उसकी मार्क कर दी, लेकिन तभी तक गुरु ने उसको स्पॉट कर लिया। अब स्कार से उसके दबा के हेड पड़ेंगे।
यहाँ पर जैसे ही मैंने पीक करा तो उसने भी पीक करा मुझे देखने के लिए, क्योंकि उसकी बाइसन में सप्रेसर लगा था तो उसे लग रहा था कि कोई उसे स्पॉट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पीक करा उसके स्कारएल का टैप फायर पड़ा। लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि भाई जोन में चलो, क्योंकि जोन आने वाला है, इसका जोन हम काट देंगे। आगे जाके कैनियन छोड़ दो, अभी सिंग डेल्टा में आराम से इसका जोन काट देंगे। वैसे भी एक बंदे के पीछे पूरा डुओ हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमने छोड़ा नहीं और आगे देखते जाओ। और उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही हाई लेवल वाला हाइट एडवांटेज था, जिसकी वजह से अब वो हम दोनों को स्पॉट कर पा रहा था और हमारे दबा के हेलमेट वेस्ट तोड़ रहा था। लेकिन हम शॉर्ट हाइट में भी उसको आराम से डैमेज दे रहे थे। अब पहले उस बंदे के पास थी P19 बाइसन विद सप्रेसर, लेकिन अब उसके पास उसने थोड़ा बहुत लूटा होगा। जब हम थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे तब उसे मिल चुकी है स्कारएल। तो अभी देखा आपने, उसने सिंगल टैप फायर दिया खिड़की में से, लेकिन अभी मुझे लेवल 1 का हेलमेट मिल गया है। लेकिन तभी मैंने जैसे ही हेलमेट मिला मुझे स्ट्रेटेजी मुझे पता चल गई, मतलब एक दिमाग में आया आइडिया, क्योंकि मेरे पास एक फर्स्ट एड थी। मैंने सोचा कि तुम पहले रोड क्रॉस कर जाओ, मैं आराम से आता हूँ। मैं जैसे ही दौड़ के आऊँगा वो मुझे स्कारएल से ज़रूर तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी गुरु ने उसको नॉक कर दिया जैसे ही वो बाहर निकला। अब लेकिन दूसरा बंदा भी आ चुका है तो दूसरे बंदे को भी मारते हैं ऐसी स्ट्रेटेजी से। अब यहाँ पर मैं गुरु से कह रहा था कि अब चलते हैं, क्योंकि जोन आ गया है, बहुत तगड़ा काटेगा ये, क्योंकि हमने उस बंदे का एक टीममेट भी नॉक कर दिया। तो वो अकेला है और हमने उसको अच्छा खासा डैमेज भी कर दिया, तो वो जोन में पड़े पड़े नॉक हो जाएगा। तो आराम से हम लोग चलते हैं। लेकिन हमने थोड़ी लापरवाही कर दी ऐसे ओपन में जाके। अब यहाँ पर हम भूल चुके थे कि जिस बंदे को गुरु ने नॉक करा था, मतलब जिस बंदे ने गुरु को नॉक करा था उसका एक और टीममेट भी था और उसने उसको रिवाइव कर दिया था। वो डुओ, एक बंदा तो हम ऊपर वाले का निपटा चुके हैं, एक बंदा वहाँ का और 2 बंदे यहाँ के हैं। लेकिन अब वो 2 बंदे हमें कैसे खाते हैं। सो गाइस, अब मुझे समझ में आया कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मुझे अंदर ही रहना चाहिए था। और वो जो आइस वाली बॉल होती है वो दरवाजे पे लगा के गुरु को रिवाइव कर देना चाहिए था। लेकिन मेरी गलती थी, मैं बाहर निकला और वो टीपीपी ले रहा था। उसका एम बिल्कुल परफेक्ट था। तो गाइस, हमेशा अपने ऐसी डुओ में किल्स के पीछे मत भागो, स्ट्रेटेजी लगाओ जैसे मैंने लगाई थी रोड क्रॉस करने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय। और हाँ, अभी किस लोगों को रेटिंग लिख के लग रहा होगा कि मैं सिल्वर 4 पे हूँ। नहीं, कल वाली वीडियो में जाके देखो, प्लेटिनम 3 पे हूँ मैं स्क्वाड में। लेकिन अभी हम थोड़ा डुओ में पुश कर रहे हैं। लेकिन जो गुरु है वो प्लेटिनम 3 पे है, तो उसके हिसाब से लॉबी लगती है, सिल्वर वाले हिसाब के नहीं लगती है। सारे प्लेटिनम और डायमंड के बंदे आते हैं, तो ऐसा मत समझना नूब लॉबी में खेल रहे थे। तो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड पीस ऑफ माई फ्रेंड्स।